टॉपिक का नाम है आपका गुडविल। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। गुडविल, गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है? अच्छा नाम, रेपुटेशन, इसी को ना बोलते हैं गुडविल। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस का गुडविल है कि नहीं कैसे जानेंगे? किसी भी बिजनेस का गुडविल है या नहीं कैसे जानेंगे? तो गुडविल कोई पूछेगा क्या है, जिसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। नहीं मतलब आपका इतना नाम है कि आपको उसके बदले में पैसा मिलता है, उसको आप मनी के रूप में बजा सकते हैं, इसका मतलब फर्म का गुडविल है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हम श्रीमान श्रीमती एग्जाम्पल लेते हैं, हमेशा समझ में आता है श्रीमान श्रीमती। यहाँ पे सब जानता है लगभग लगभग, सबसे अच्छा गुडविल उसी का है। श्रीमान श्रीमती नहीं, तो श्रीमान श्रीमती का जो बिजनेस होगा उसमें टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जिसको नेटवर्थ बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्थ या कैपिटल। मतलब उसका मान लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपया का टोटल एसेट्स होगा और 50 लाख का लायबिलिटीज होगा, तो आप खरीदने जाएगा तो कितना में खरीदिएगा? इसको कितना में देना चाहिए था? 1 करोड़ में। लेकिन आपको 1 करोड़ में देगा? नहीं देगा। देगा 1 करोड़ में? 1.5 करोड़ का एसेट्स दिया, 50 लाख का लायबिलिटीज, आप बोलिए 1 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन 1 करोड़ में कोई देगा? नहीं देगा। तो मान लीजिए वो 1 करोड़ से जितना भी ज्यादा प्राइस लेगा, सपोज कीजिए आपको 1.5 करोड़ में दे रहा है, 2 करोड़ में दे रहा है, तो 1 करोड़ रुपया क्या है आपका, किस चीज का ले रहा है वो? गुडविल का। यही गुडविल है, समझे आप? तो किसी से पैसा लिया, उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसको मनी के टर्म्स में 1 करोड़ रुपया में ले लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। अभी सिंपल सीए गुरुकुल ही जो कोई है, सीए गुरुकुल, इससे भी समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए सीए गुरुकुल में टोटल मान लीजिए 5 लाख का एसेट्स है और 2 लाख का लायबिलिटीज है, तो आप खरीदने आएगा तो आप हमको बोलिए कितना सर, कितना ले लीजिए? 3 लाख। हम देंगे आपको 3 लाख रुपया, 3 लाख में दे देंगे सीए गुरुकुल। अब यहाँ से कुछ समझ में आएगा आपको। 3 लाख में नहीं देंगे, कितना लेंगे? कम से कम मान लीजिए 5 लाख, ज्यादा नहीं, 5 लाख। हम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और लोग देगा कि नहीं देगा? कोई भी दे देगा। एक नया कोचिंग आपको बीए गुरुकुल रहा है, उसमें सब कुछ ट्यूबलाइट पंखा मरकरी सब नया रहेगा, वो 3 लाख का रहेगा, लेकिन वो 3 लाख में आप नहीं खरीदिएगा, बोलेगा 1.5 लाख 2 लाख में दे दो। गलत की सही? तो यहाँ सारा सामान पुराना है, फिर भी वो 5 लाख में लेने को तैयार हो जाएगा। आपको आप ही फर्म कौन सा खरीदिएगा? इसको खरीदिएगा या उसको खरीदिएगा? तो क्यों, कारण क्या? तो यहाँ पर पॉइंट निकालिए, क्यों खरीदेंगे, क्या लॉजिक कर रहा है? उसका गुडविल अच्छा है, नाम अच्छा है, गुडविल अच्छा है, तो बस खाली नाम अच्छा होने से हो गया? बहुत दिनों से हैं, बस स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्यों देने के लिए तैयार क्यों है इतना? आप क्यों देने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा पैसा? लॉस नहीं हो रहा आप? फेम है ना, इसका नाम जानते हैं। इसका फायदा है तब तो दे रहे हैं आप। इसका फायदा कैसे, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएगा आपका। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि बहुत अच्छा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। फायदा है, खाली बोलने से, फायदा बोलने से नहीं होगा, फायदा खाली बोलने से नहीं होगा इसका। फायदा खाली बोलने से नहीं होगा, अभी फील कराएंगे आपको क्यों, ठीक है? समझ में आ जाएगा आपको तब। यहाँ तक समझ में आया कि लोग एक्स्ट्रा पैसा लेता है उसी को गुडविल बोलते हैं, ये पॉइंट समझ में आया ना? मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, क्या बोले? कुछ बोल रहे बताइए। सिग्नल नहीं है तो अभी ध्यान दीजिए। इसका आप में से बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे जिसमें, लेकिन ये मेथड एकदम प्रैक्टिकल जब पिक्चराइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको एक पढ़ना पड़ता है सबसे जो एडवांस कॉन्सेप्ट, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नाम से क्या लग रहा है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नाम से क्या लग रहा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक होता है, हम लोग इसको एफएम के लैंग्वेज में आरएफ बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? आप बैंक में 1 लाख रुपए आपके पास है, अगर आप गवर्नमेंट का एफडी में खरीद दीजिए या बैंक में एफडी कर दीजिए एसबीआई में, तो क्या होगा? 6-6.5% आपको देगा, नहीं देगा? और कहीं से कुछ भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, कभी नहीं भाई, सरकारी बैंक है, आपको कहीं से भी डूबने का चांस नहीं है। तो आपका जो रिटर्न है कितना, 6% रिटर्न हो, क्या होता है आपका? रिस्क फ्री। अब जैसे इसको बढ़ाएंगे इसमें क्या हो जाएगा? रिस्क आते चला जाएगा। नहीं, हम अगर प्राइवेट बैंक में देंगे ज़्यादा देगा, लेकिन रिस्क है,
मार्केट में आम आदमी को देंगे 3% महीना का देगा, 36% साल का देगा, लेकिन रिस्क बढ़ते चला जा रहा है ना। एक रिक्शा वाला को देंगे तो 10% महीना का देगा, वो 100% देगा साल, 120% साल का देगा, देगा कि नहीं देगा? लेकिन क्या हो गया इसमें, क्या अंतर आ रहा है? रिस्क कितना हो गया? 100%। बहुत ज्यादा रिस्क हो गया ना, डूबने का पूरा चांस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक बिजनेस में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे 10%। कोई भी आदमी किसी भी बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाएगा, 10 रुपया कमा लेगा, तो उसका क्या नॉर्मल रेट का मतलब क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई भी आदमी जो पैसा लगाएगा तो 10% इनकम कमा लेगा, गुडविल हो चाहे नहीं हो, 10% वो कमा के निकल जाएगा पक्का। कोई ऐसा है जो बिजनेस नहीं चलता है? तो उस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब एक आम आदमी 1 लाख रुपया लगाएगा, 10,000 रुपया कमा लेगा, इसका मतलब ये नहीं गुडविल है, ये तो कोई भी कमाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इसका मतलब नहीं बोल सकते गुडविल है। गुडविल इससे एक्स्ट्रा कमाओ तब गुडविल। तब कोई भी क्लास खोलेगा 20,000 रुपया कमा लेगा तो गुडविल थोड़ी बोलेंगे, तो कोई भी कमाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग समझे आप क्या है? तो सपोज कीजिए जो सीए गुरुकुल को लेने के लिए आएगा, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अब कोई सीए गुरुकुल को लेने के लिए आया, हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसको समझाएंगे। गुडविल का सीए गुरुकुल तो लेने के लिए आया, तो पता है कि अगर वो बोलता है किसी भी बिजनेस में हम अगर 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 10% कमाएंगे पक्का। इसका मतलब आप सीए गुरुकुल सपोज कीजिए, कोई नॉर्मल क्लासेस है, यहाँ पे कोई दूसरा क्लास है, वो 50,000 रुपया कमा के दे रहा है। सबसे पहला कैपिटल दोनों में सेम लगा हुआ है, इसमें भी कैपिटल कितना है? 5 लाख। इसमें भी कैपिटल कितना है? 5 लाख। एरिया दोनों का सेम है, एरिया बोलिए या लोकेशन बोलिए, दोनों सेम है। एरिया का मतलब ये हो गया और लोकेशन का मतलब दोनों एक ही जगह पर है। दोनों कॉमर्स क्लासेस, ये दोनों क्या है? कॉमर्स क्लास है। मतलब कि हर एक चीज में क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। लेकिन इस साल का कितना कमा रहा है? 50,000 रुपया। इस साल का सपोज कीजिए कमा रहा है 1 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? और जो क्लास में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोचते क्लास कर दे, तो मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1 लाख रुपया का 10% है, मतलब कितना भी कमाइएगा 10% कमाइएगा। तो इस क्लास को खरीदने के लिए कितना पैसा दीजिएगा आप? कितना तक पेमेंट करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे? 5 लाख। ध्यान दीजिए ना, ई क्लास का 5 लाख रुपया लगाया है, और नॉर्मल कितने नॉर्मल आदमी अभी 5 लाख रुपया लगाए, 10% कमा लीजिएगा, कितना कमा लीजिएगा? 50,000। तो अभी भी तो 50,000 कमा रहा है, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमा रहा है, ये फर्म एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो आप सिंपल इसको 5 लाख रुपया दीजिएगा, गुडविल का पैसा कुछ भी नहीं दीजिएगा, गुडविल है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? लेकिन इससे हम मांगेंगे 10 लाख रुपये और हमको देगा 10 लाख रुपया, किसी से ज्यादा, आपका तो 5 लाख रुपया लगा हुआ है। तो उसको समझाएंगे, देखिए ये जो समझा रहे हैं आपको लग रहा है नॉर्मल बद लगेगा, लेकिन ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हम उसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ध्यान दीजिए। हम बोले मार्केट का भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था? 10%। आप किसी भी कंपनी में 100 रुपया लगाइएगा तो कितना कमाइएगा? 10 रुपया। हम कैपिटल क्या लगाए आपको छोड़िए, आप सीए गुरुकुल लीजिएगा तो कितना कमाइएगा आप? 1 लाख। तो 10 रुपया कमाने के लिए आपको कितना लगाना पड़ता? 100 रुपया। 1 लाख रुपया लगाने के लिए आपको कितना कितना लगाना पड़ेगा? वाट 10 लगा रहा है, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 लाख। आपको नुकसान कहाँ है? 10 लाख रुपया दे दीजिए, तब कैपिटल 5 लाख रुपया लगा हुआ, 10 लाख किस चीज का? तो 5 लाख रुपया गुडविल का, हमारा गुडविल है। आपको नुकसान थोड़ी हो रहा है, आपको तो नहीं कमा के दे रहे हैं जितना कमा रहे हैं आप। हम 1 लाख रुपया भी लगाएंगे फिर भी आपसे 10 लाख लेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको नुकसान भी तो नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। कहीं भी मार्केट में आप 100 रुपया लगाइएगा कितना कमाइएगा? 10 रुपया। हम आपको कमा कितना दे रहे हैं? कितना कमा के दे रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? किसी 10 लाख। 10 लाख रुपया हमको दे दीजिए। अगर इसमें 8 लाख कैपिटल लगा हुआ है, 2 लाख गुडविल है, 1 लाख का कैपिटल लगा हुआ है तो 9 लाख गुडविल है। गलत कि सही? ये भी एक मेथड है गुडविल निकालने का, सबसे अच्छा मेथड यही है। आपको लग समझ में आया गुडविल कैसे निकालते हैं? आपको भी समझाएंगे तो आप भी खरीदने तैयार हो जाइएगा नहीं हो जाइएगा? बोले ऐसा ही बात बोलिए। आप कुछ क्वेश्चन आ रहा था मन में? कैसे नहीं? तो खाली इसमें से ना एक वर्ड हटा दीजिए, खरीदने के लिए तैयार हो जाए, खरीदने के लिए छोड़ दीजिए, तैयार हो जाइए। जब आप लोग नीचे नहीं समझ जाए पार्टी में आ जाइए, तैयार हो सकते हैं ना? हाँ,
हो यार, पैसा नहीं तो खरीदने के खाली वर्ड डालिए, तैयार हो जाइए। अच्छा, अब इसे पैसा समझ में आया। तो गुडविल क्या है, मतलब एक नॉर्मल मेथड समझ में आया क्या, मतलब एक आप लोग को अभी रफली वैल्यू समझाया कैसे गुडविल निकालते हैं, गुडविल क्या है, कैसे देते हैं, कोई भी आदमी एक्स्ट्रा पैसा देगा नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब सबसे पहला जैसे, तो गुडविल जो हम लोग बोले पहला लाइन में जो बोले गुडविल समझ में आया, गुडविल क्या है, तो मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, आपके रेपुटेशन का जो वैल्यू लगाया गया वो क्या है हमारा, गुडविल है। पक्का, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, गुडविल निकालने का बहुत सारा मेथड है। हम लोग गुडविल में दो चीज सीखेंगे पूरे अकाउंटिंग में। गुडविल में आपका दो टॉपिक आएगा, एक आएगा आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये चैप्टर अलग कर दिया, ये चैप्टर क्यों अलग कर दिया, इस सब जगह काम आएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते क्यों है, नहीं पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्यों गुडविल करें, इसका वैल्यूएशन कब करेंगे, व्हेन और व्हाई। अब इसी एक वैल्यूएशन करने का जरूरत है, लग रहा है नहीं, क्यों, इसका मतलब कब करेंगे बताइए, जब कोई खरीदना चाहे, हम इसको बेचना चाहें तब। पक्का, एक केस तो वो हो गया, और भी केस हो सकता है ना। पहले सिचुएशन समझिए, पहले वैल्यूएशन करते क्या, वैल्यूएशन क्या है गुडविल का समझ में, आप क्या मानना है, वो तो खुश हो रहे हैं, गर्मी लग रहा है, खुश हो गर्मी तो हमको भी लग रहा है, रहा है। स्पीड कम करके चला दीजिए सर। नहीं ये आवाज खराब कर देता है थोड़ा सा, रिजल्ट देखिए ना, गर्मी तो हमको आपसे ज्यादा लग रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए हंस रहे थे। चलिए ध्यान दीजिए, तो टॉपिक को बुला देते हैं। हाँ, पहले गुडविल का वैल्यूएशन क्या है समझ में आया है जी। अब इसका हम लोग पहला वैल्यूएशन करते क्यों है, तो एक तो बोले हम सीए ग्रुप को बेचेंगे तब इसका वैल्यूएशन करेंगे पहला। दूसरा क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपको नहीं है, अभी सीए ग्रुप बेचेंगे नहीं है, मतलब कि आपके 12 चैप्टर में पार्ट 2 में बेचेंगे, नहीं समझाया आप। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप में जब एडमिशन होगा तब हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। सपोज कीजिए सीए ग्रुप में 5 लाख रुपया लगा हुआ है, एक पार्टनर बोलता है कि हमको भी पार्टनर बना लो और 50-50% शेयर करेंगे, हम बोले आ जाओ 50-50 के पार्टनर, कोई पार्टनर बन जाएगा आज के डेट में, क्योंकि पता लॉस में जाएगा नहीं, कमा के निकल जाएंगे, चलता हुआ क्लास है, रनिंग इनकम, गलत ही सही। तो बोले ऐसा करो 5 लाख रुपया लगा हुआ, 2.5 लाख रुपया ले लो, कल से हम 50-50 का पार्टनर होगा। अब बेवकूफ बनाएंगे किसी को, तो बोला कितना दे दें, 5 लाख रुपया लगा हुआ 50% के लिए, हम तो तुमको 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं ना, हो गया ना 50% का मालिक, तो कोई भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो हम उसको बना लेंगे, तुरंत कमा के निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, हम जो इतने से मेहनत किए क्या किए, नया में कोई बनता पार्टनर, क्योंकि लॉस हो जाता। अब तो श्योर है कि प्रॉफिट में ही जाएगा, लॉस का सवाल ही नहीं है, प्रॉफिट में ही है और कमा के ही जाएगा, कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, गलत ही सही। हम बोलेंगे ठीक है, अगर 50% का पार्टनर बनना है तो आपको 2.5 लाख तो देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपया किस चीज के लिए दे रहे हैं, एसेट्स के लिए दे रहे हैं, आप एसेट्स के 50% का मालिक हुए, आपको दो चीज देना पड़ेगा। प्लस अब जो हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें प्रॉफिट में हिसाब खरीदेंगे ना 50%, अब हम 100 कमाएंगे तो 50 आपका होगा ना, और जो कमाने का कैपेसिटीज क्रिएट किया हुआ हम क्रिएट किए हैं, गुडविल क्रिएट हम किए हैं, गलत ही सही। तो हम क्या करेंगे, गुडविल का फिर से वैल्यूएशन करेंगे। अगर गुडविल 5 लाख रुपया आया तो हम बोलेंगे 50% चाहिए, 2.5 लाख रुपया हमें गुडविल का दो, समझ रहे हैं आप। अगर गुडविल 10 लाख रुपया गुडविल का आया तो बोलेंगे 5 लाख, तब तुमको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। 2.5 लाख तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए दिया। दो चीज लाता है पार्टनर, एक क्या लाता है, एक जो पैसा 2.5 लाख रुपया लाया किस चीज के लिए लाएगा, वो प्रॉपर्टीज के लिए लाएगा, कि 5 लाख में आज 50% के मालिक तुम हो गए, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए तुमसे हम अलग से पैसा लेंगे। वही बोलता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जितना मेरा गुडविल रहेगा उसका हम 50% लेंगे, समझ पा रहे हैं आप। वो बोलता नहीं हमको 20% ही चाहिए, तो गुडविल का 20%, समझ पा रहे हैं आप, एसेट का 20%, दो चीज लेके आता है, एक एसेट्स के लिए लेकर के आता है, दूसरा गुडविल के लिए लेकर के आता है। आपको लगता है हम 2.5 लाख में देंगे, अच्छा लग रहा है, अमन बोले सलमी को पार्टनर बना लीजिए, नहीं बोलेगा अमन, गलत की सही, नहीं बोलेगा, क्या कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्या चीज, इससे ज्यादा कमा लीजिएगा, क्लासेस ज्यादा कमाइएगा, सर्विस सेक्टर है, किराना दुकान में कितना 6 से 8% कमा रहे हैं,
अच्छा लिपस्टिक लिपस्टिक दीजिएगा, उसमें कौन का मार्केट होता है? अब समझ में आया। 2 रुपया का 600 रुपया बेचेगा नहीं। तब क्या सोच रहे हैं, कहाँ बेच, कहाँ लगाइएगा इतना पैसा? फार्मर से सामान लेंगे उसको मार्केट में बेचेंगे। किससे? फार्मर से लेके मार्केट अरे इतना प्रॉफिट होगा 2.5 लाख में, कितना कितना गेहूं खरीद पाइएगा? क्या आप गेहूं बिल्कुल गेहूं समझ में रहे नहीं हैं? सर, और भी बहुत सारे कोई भी 2.5 लाख में नहीं ले पाइएगा, इतना प्रॉफिट नहीं है। और प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा बात है उसमें रिस्क है, इसमें रिस्क फ्री है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एकदम फ्री है, चलता बिजनेस है, चलता मार्केट है। वो स्टार्ट करना। वो उसमें रिस्क है, नॉर्मल बिजनेस हो गया, वो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, बहुत लोग करे खा रहा है। आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरे क्लासेस का बात नहीं कर रहे हैं हम, सीए गुरुकुल का यहाँ इन्वेस्ट करने में कोई लॉस ही नहीं है। रनिंग बिजनेस से कमा रहे हैं हम, आपको 2.5 लाख में कोई भी तैयार हो जाएगा। अगर 50% बोलेंगे कोई तैयार हो जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा। गलत कि सही? कहीं से लॉस है ही नहीं उसको। सूखा सूखी जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, खाली वो रेंट माइनस होगा, थोड़ा सैलरी और हल्का सा बिजली बिल, बाकी तो इसी क्लास में प्रॉफिट आ जाएगा, एक क्लास में प्रॉफिट निकल जाएगा। गलत कि सही? नहीं दिख रहा है आपको? इसी क्लास में प्रॉफिट निकल जा रहा है, पौना घंटा प्रॉफिट निकल जाता है, बाकी थोड़ी है दिन में सोए रहिए फिर भी निकल जाएगा प्रॉफिट। 5-5 हजार लेके जाएंगे। गलत कि सही? गलत कि सही बोल रहे हैं? फिर आप ऐसा सौदा मंजूर नहीं कर रहे हैं आप। क्या आप ही दिमाग लगे, क्या बिजनेस कर रहे हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट होकर क्या आप बताइए। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला बात, जब पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर को कैसे हम घुसने दे देंगे? भाई हम मेहनत करके हम पूरा प्रॉफिट के लेवल का बनाए, तुमको खाली एसेट में हिस्सा दे दें? हम जो जो गुडविल बनाए हैं उसका भी तुमको हिस्सा देना पड़ेगा। जितना गुडविल बनाया है तुम 50% का मालिक बन रहे हो, 50% पैसा दो हमको, तब तुम्हारा 50% प्रॉफिट तुम्हारा होगा। पक्का? तभी ना 100% पैसा देता है तो 100% हम छोड़ के निकल जाते हैं। 50% दे रहे हैं तो 50% देगा, हमको नहीं देगा। 20% 20% दो, 5 लाख का 20% एसेट में दो, गुडविल का 5 लाख का 20% दो, जो भी आ रहा है। पक्का? सर तो दोनों इक्वल ही रहेगा हमेशा। नहीं, 10 लाख में गुडविल तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, वो 20% बराबर रहेगा। हाँ। वो जो 20% लेके आ रहा है, तो मान लीजिए कि सीए ग्रुप का वैल्यू मतलब एसेट्स 5 लाख का है, गुडविल भी 5 लाख का है, तब आराम से 5 लाख का 20% 1 लाख लाया, 1 लाख लाया। लेकिन ये 5 लाख है, गुडविल 1 लाख है, तो इसका लाएगा आपको 2.5 लाख लाएगा, और इसका 50 हजार लाएगा। समझ पा रहे हैं? परसेंटेज सेम ही रहेगा ना। परसेंटेज सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हिस्सा ला रहा है 20% लाख, दोनों में हिस्सा लेगा ना, वो तो दोनों का परसेंट सेम रहेगा। तो 2 चीज लेकर के आता है, एक एसेट्स में हिस्सा लेके आता है, दूसरा प्रॉफिट में हिस्सा। तो एसेट्स के हिस्सा लेता है तो कैपिटल लेकर के आता है, तो उसका कैपिटल बन जाएगा, उसका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या करेंगे, कैपिटल। लेकिन जो शेयर ला रहा है वो पैसा हम ले लेंगे, हमारा पैसा है ना, हम ले लेंगे अलग से, गुडविल ले लेंगे, हमारे कैपिटल में ऐड होगा, उसके कैपिटल में ऐड नहीं होगा। 2.5 लाख लाएगा लेकिन वो हमारे कैपिटल में ऐड होगा, वो हम लिए ना, मेरा पैसा है ना वो तो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसका कैपिटल नहीं होगा, लाएगा 5 लाख, 2.5 लाख उसका कैपिटल में जाएगा, 2.5 लाख हमारे कैपिटल में आएगा, क्योंकि हम गुडविल बेचे हैं उसको, अपना गुडविल बेचे। पक्का? ये पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? सिखाएंगे, अकाउंटिंग सिखाएंगे। दूसरी बात, अब हम छोड़ के जाएंगे, हमारे दोनों पार्टनर हैं, हम छोड़ के जाएंगे तो बोलेगा लो 5 लाख 2.5 लाख रुपए ले लो, छोड़ देंगे। फिर हम बोलेंगे गुडविल, उसका पैसा भी हमको। तो गलत की सही? तो एडमिशन के समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, एडमिशन के रिटायरमेंट के समय भी करना पड़ता है। पार्टनर कोई मर जाएगा तो उसका जो फैमिली वाला पैसा लेने के लिए आएगा तो खाली इसमें से हिस्सा लेगा, वो भी गुडविल का हिस्सा लेगा। फर्म जब 2 फर्म मर्ज करेगा तब भी, जब फर्म बिकेगा तब भी, तो हर जब भी मतलब फर्म में कुछ भी चेंजेस होगा, कोई नया आदमी आएगा जाएगा, चेंजेस होगा, क्या होगा? सिंपल गुडविल का वैल्यूएशन होगा। वो हर एक चैप्टर में चाहे टॉपिक ऐसी लेके आके अलग टॉपिक ही दे दिया, हर एक चैप्टर में ये चीज है। आपको अगला जो पढ़ेंगे ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में आएगा ये चीज। समझ रहे हैं चीज? इसलिए इसको अलग टॉपिक दे दिया। पक्का? क्यों करते हैं, कब करते हैं, समझ में आ गया? ये ध्यान दीजिए। अब इसका मेथड अलग अलग मेथड है। बिजनेस में किसी का भी ना गुडविल देखने के लिए 2 चीज देखा जाता है। एक हम लोग देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। एक होता है एसेट्स। आप लोग के लिए पापा लोग लड़का देखने के लिए जाएंगे ना, तो उसमें भी 2 चीज देखते हैं, 2 क्वालिटी किसी बिजनेस में देखते हैं और 2 क्वालिटीज आप लोग में भी देखते हैं। अब कैसे? गौर कीजिएगा, दोनों क्वालिटीज होना चाहिए, दोनों का अलग अलग गुडविल है, दोनों का अपना गुडविल अलग है। जैसे सपोज कीजिए हम बताएं कि एक बहुत जमींदार आदमी है, उसका करोड़ों का प्रॉपर्टी है, नहीं लेकिन करता कुछ भी नहीं है, आपको देना नहीं चाहेंगे। एसेट्स तो उसका अच्छा है लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। गलत की सही? जमींदार है लेकिन लड़का कमाता नहीं, बस उसी खेती पतारी से जो पैसा आता है वही उसका इनकम है। पक्का? क्या हो गया? कुछ बोले बताइए। तो इसका एसेट्स पार्ट मजबूत है। एक पार्ट ऐसा होता है कि लड़का आईपीएस है या आईएएस है, लेकिन किसान का बेटा है, जमीन का नाम पे कुछ भी नहीं, रेंट पे रहता है, क्या है?
रेंट पे भी रहेगा सर, अच्छा ही घर है। क्योंकि सब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी तो है, लेकिन इसका एसेट्स नहीं है। गलत की सही? वही रहे कि जमींदार का बेटा रहे, करोड़ों का प्रॉपर्टी रहे, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर रहे, सोने पे तो उसके सुहागा। पास भी तो रहेगा ही, गवर्नमेंट तो देगी ही बहुत। तो अपना थोड़ी होता है वो। 60 साल तक रिटायरमेंट में छीन अरे लेते हैं। कितना भी कुछ हो तब जाए, तक तो सब कमा लेगा वो सारा। उसका घर रहेगा। अरे कमा लेगा वो अलग बात है, सोने पे सुहागा। अपना वाला फीलिंग नहीं आता, आप समझिए। आप कितनों में तो रहने के लिए दिया है गवर्नमेंट, आपका अपना नहीं ना है। गलत की सही? ट्रांसफर होगा, छोड़ के टॉपिक चेंज होता है। क्या आप गलत बोले, सही बोल रहे हैं? कितना भी रनिंग 60 साल के लिए दिया है, अपना आपका अपना थोड़ी होगा। अभी हमको सीए गुरुकुल दे दिया है, मतलब चलाने के लिए दे दिया है, थोड़ी मेरा अपना हो गया। अपना वाला कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कभी अपना वाला फीलिंग्स नहीं आएगा। गलत की सही? अभी अपना तो प्लास्टर करवा लेते हैं ना, टाइल्स लगवा लेते हैं ना, कभी नहीं लगवाएंगे। अपना वाला फीलिंग्स ही नहीं है, जितना दिन यूज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। गलत की सही? अभी ध्यान दीजिए, तो आपके पापा लोग आपके लिए लड़का देखने के लिए जाएंगे, हम क्या हम खुद देख लेंगे सर? नहीं तो वही फिर आगे क्या जाएंगे, हम लोग खुद देख लेंगे। नहीं तो आप लोग ना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ना एसेट देखते हैं, आप लोग देखते हैं लड़का का स्मार्ट नहीं, कितना ज्यादा केयर करता है, कितना आगे पीछे करता है, बाबू बाबू सुना सुना करता है। नहीं, एसेट क्या है भाड़ में, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है भाड़ में। अरे देखने में स्मार्ट हो, बाबू सोना करे, आगे पीछे गुरिया है, और डांटे तो बोले सॉरी सॉरी। नहीं, बेस्ट हस्बैंड फिर बाद में भूखे मार देगा, समझ पा रही नहीं? लड़िएगा, देखिए उसको कुछ ला के नहीं देते हैं तो क्या सब नहीं। अभी कुछ सब कहाँ सोच पाते हैं, अभी कहाँ गुजरे तो कहाँ सोच पाते हैं वो सब चीज। गलती सही? तो एक्चुअली वो गुडविल है। तो बिजनेस भी दो तरह का होता है, किसी किसी देखिए इसमें क्या होता है, देखिए लड़का जमींदार, उसका भी शादी होगा, उसका एसेट बहुत तगड़ा है, कमाता कम होगा लेकिन शादी होगा कि नहीं होगा। लड़का आईपीएस ऑफिसर से कोई एसेट्स नहीं है, उसका भी गुडविल होगा, शादी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो दोनों हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो हम लोग जो अलग अलग मेथड बनाए, किसी का हम लोग क्या करते हैं ना, जो गुडविल निकालते हैं ना, सुनिए, किसी का गुडविल निकालते हैं, इस प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं, कितना कमाता है उसके बेसिस पे। एसेट छोड़ दीजिए, भाड़ में गया पक्का। किसी किसी का हम क्या निकालते हैं, एसेट के बेसिस पे निकालते हैं। और किसी में जब दोनों कंसीडर करते हैं ना, तो सबसे अच्छा मेथड ये माना जाता है, इसमें हम दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट भी कितना कमा रहा है और एसेट भी कितना लगाया हुआ। सबसे अच्छा मेथड वो होता है पक्का। तो सबसे पहला जब जैसे प्रॉफिट को सिर्फ बेस बनाएंगे, एसेट को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट को बेस बनाएंगे तो क्या होगा, उसी में नारियल वाला का भी शादी हो जाएगा। 300% का प्रॉफिट नहीं आता है। जैसे सीए गुरुकुल का हम प्रॉफिट निकाले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एक प्रॉफिट निकाले कि सीए गुरुकुल, सपोज कीजिए सीए गुरुकुल का 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2018, 19, 20, 21 और 22। 18 में कमाया 2 लाख रुपया, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। इसका बोला गुडविल निकालने के लिए, खाली प्रॉफिट बताया और एसेट कितना है बताया ही नहीं, फिर भी हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो हम लोग गुडविल क्या निकालते हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 4 3 7 3 10 2 12 1 13 13 1 14, 14,000 हुआ, 14 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 14 लाख डिवाइडेड बाई 5, 2,80,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2,80,000। 2,80,000 में ना हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है समझाते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है, आपको सीखना नहीं है। सपोज कि नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ 3, तो सीए गुडविल कितना आया, 2,80,000 इंटू 3, 8,40,000। समझे आप? उतना हमको दे दीजिए, आप सीए गुरुकुल को ले लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज एक ही क्वेश्चन बच गया, मतलब लग रहा है सही बात है यार, आप लीजिएगा तो मोटा मोटी इतना कमा लीजिएगा। अब देखिए आपको ना एकदम कहानी की तरह लगे, सब एकदम खत्म हो जाएगा। सुन रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। पहले इसमें 2 प्रॉब्लम और फंसा है। इसमें 2 प्रॉब्लम क्या फंसा है, देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, मतलब आप लीजिएगा तो ऑन एवरेज 280 का प्रॉफिट तो कमाता है सीए गुरुकुल पक्का। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, मन में क्वेश्चन आंसर ही क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ लिख दिए 3। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि जब सीए गुरुकुल किसी को बेच के जाएंगे ना, तो लोगों को पता चलते चलते कि सीए गुरुकुल कुंदन सर का नहीं है, तब तक वो कमाएगा, हमारे भाव से ही उसका भाव चलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे चक्का लुढ़का के छोड़ दिए, तो कोई उसको लुढ़काए चाहे नहीं लुढ़काए, हमारे फ्लुएंस से ही वो कुछ दूर तक लुढ़केगा। वो 2 साल से 3 साल तक होता है, 4 साल तक अगर कंट्रोल कर पाया तो चला पाएगा, नहीं तो 3 साल में सीए ग्रुप खत्म हो जाएगा। गलत की सही? लेकिन हमारे इन्फ्लुएंस से वो 2-3 साल कमा ही लेगा। आप नहीं समझे? कोई भी कंपनी श्रीमान श्रीमती बेच दे, उसका मालिक चेंज हो जाए, तो
उसका मालिक चेंज हो गया, लेकिन आप 1 साल तक जाएंगे, दोबारा जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है ना वो 1 साल 2 साल तक आपका श्रीमान श्रीमती वही पहले वाला घूम रहा है, गलती सही। लेकिन अब वो क्वालिटी खराब देगा ना, चौथा साल उसका मार्केट गिरने लगा, तीसरा साल मार्केट गिरने लगा, लेकिन वो अभी पुराने मालिक के नाम पे वो 3 साल तक कमाएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये जो महसूस कर रहे हैं क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब हमारा इफेक्ट कब तक रहेगा, 2 से 3 साल तक, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब हमारे नाम पे कितना दिन तक फ्री में कमा सकता है। 3 साल के बाद अगर वो फिर चल रहा है, इसका मतलब हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस, समझ में आ रहा है, वो अपने कैपेसिटी से कमा रहा है, लेकिन हमारी कैपेसिटी से वो 2 साल से 3 साल से 4 साल से मैक्सिमम 5 साल तक कमा सकता है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 साल से लेकर 5 साल तक दिया रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 5 क्वेश्चन में से दिया रहता है, समझ पा रहे हैं? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 से 5 कैपेसिटी, मतलब कि हमारा जो इफेक्ट है कब तक रहेगा, समझ पा रहे हैं चीज आप? क्या 2 से 5, ऐसा लग रहा है पूछ रहे कि बॉयफ्रेंड रखिएगा 2 से 5 का जो आंसर रहता है ना, नहीं समझ में आ रहा है, सबको रिलेट कर लेते हुए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या समझ में आया, क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि आपका जो इफेक्ट है, आपका जो गुडविल है, उसका इफेक्ट कब तक रहेगा सामने वालों को। अच्छा, ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं महसूस कर, हम सीए ग्रुप छोड़ देंगे तो कल से सब छोड़ देगा, नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, खाली सीए गुरुकुल के नाम पे आएगा और चलता रहेगा, सिर्फ बाद में उसको पता चलेगा कि कुंदन सर नहीं रहते, अब चेंज हो गया, गलत ही सही, सब कुछ चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर सब कुछ एडप्ट कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन वो आएगा तो मान लीजिए यहाँ से पहले हटा के बोर्ड लगाएगा, फिर लगा, लेकिन आएगा तो बच्चा सीए ग्रुप नाम पे आएगा, धीरे धीरे कम होगा। जल्दी से क्या बोले, जैसे हम लोग भी आते तो थोड़ी पता था कि हम पढ़ाते हैं, कुंदन से पढ़ाते अरे तो ठीक है ना, अरे हम क्या बोले सुने नहीं, कुंदन से पढ़ाते हैं ना, कहने का मतलब आएगा तो बोर्ड हट जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो भी सब कुछ मेंटेन करेगा तो करेगा। आप आए होंगे सुन के तो अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए वहां आएंगे तो हमारे जो खड़ूस टीचर आ जाएगा, चल आप कैसे बोलता था, अच्छा है आप तो घर आता है यहाँ पर, हाँ यहाँ तो लड़का लड़की बातों करने नहीं देता है, सुनते तो बात करने देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, साला बातें नहीं, यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पर यहाँ तो बातें नहीं करने देता है, गरिया देता है, समझे आप? समझ में आया बोलते हैं? नहीं हो गया, समझ गया। लेकिन हम कौन सा क्लियर कर रहे हैं, कौन सा क्लियर, हम तो बोले खाली कोई नहीं समझे, हम क्लियर कर देंगे, उसका गारंटी लेते हैं। क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ दिन से दूसरा कोई आएंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा, समझे आप? तो टिक नहीं पाइएगा, तो 2 साल तक टिकिएगा दुकान में, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, गलत की सही जाएगा। किसी को डाउट? बताइए, आपको एग्जाम्पल क्या दिए, हम ऐसे कोई चक्का लुटका के छोड़ेंगे तो देखते हैं चक्का कुछ दूर तक वो हमारे फ्लुएंस से, आप उसको घुमाइए चाहे नहीं घुमाइए, वो आपके फ्लुएंस से ही कुछ दूर तक चलता है, नहीं वो थोड़ा दूर या थोड़ा दूर या थोड़ा दूर, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में दिया रहता है कि बिजनेस का नेचर पे डिपेंड करता है कि 2 साल में खराब हो जाएगा, 4 साल में कि 5 साल में, जैसे कोचिंग क्लासेस 1 साल में खराब हो जाएगा, श्रीमान श्रीमती खराब होने 5-7 साल लग जाएगा, गलत की सही। कपड़ा का दुकान है, चल सकता है, अब एडजस्ट करेगा लो, लेकिन हमारे में तुरंत प्रभाव पता चल जाएगा, नहीं 8,40,000 निकाली क्या? गुडविल पूरा कंप्लीट 5 साल का, 1 साल का नहीं निकला है, तो ज्यादा लग रहा है क्या गुडविल आपको? नहीं, अरे बिजनेस बिकता है तो आपको पता क्या है, कुछ नहीं है, आपको ज्यादा लग रहा है क्या कि हम दे देंगे किसी को 10 लाख देगा, बेरोजगार हो जाएंगे, बना बनाया पेड़ है, आम बेचता है लोग, आम पेड़ नहीं बेचता है, खाली आम, अभी आम का एगो पेड़ लगेगा ना, खाली एगो पेड़ बिकेगा 50,000 में, और आम का पेड़ खरीदने का बात कर रहे हैं तो 5 लाख से कम में देगा कोई क्या? अब उसको कल पेड़ नहीं है, वो हर एक साल 50 लाख देगा आपको, क्या नहीं देंगे 5 लाख रुपये, गलत की सही। बहुत कुछ आ रहा है, 3-4 टर्म्स आ रहा है, कितना का लकड़ी होगा सर, आप उसको लकड़ी, अच्छा सीए गुरुकुल लेके ईटा बेचिएगा, वो आम का पेड़ बेच रहे हैं आप, हर एक साल आपको एक आम देगा, एक पेड़ 50 बिकता है, पता है कि नहीं आपको? आम का पेड़ 50,000 1 साल का देता है, एक पेड़ का 1 साल का 50,000 देता है, तो बड़ा पेड़ का मतलब छुट्टी नवाई नहीं, क्या कलम वाला गंदा ऐसा सा पेड़ सब है, ऐसा सा पेड़ सब है, ऐसा सा पेड़ सब तो है ही मार्केट में, है जाके देखिए, बड़ा बड़ा पेड़ सब जो है 50,000 का पेड़ है। ऐसे तो नॉर्मली गाछी बिकता है, ऐसे तो गाछी बिकता है 3 लाख 4 लाख का, लेकिन कोई कोई पेड़ इतना बड़ा होता है कि 50,000 में बिकता है, उतना उसका कैपेसिटी से तब तो देता है लोग खरीदता है। तो आप पूरा गाछी बेचने का जब बात कर रहे हैं तो क्या लगता है गाछ कितना बेचेगा? 5 लाख से कम में बेचेगा, 5-7 साल में कमा लेगा, 10 साल में कमा लेगा, उसका पेड़ उसका अपना हो गया ना, प्रॉफिट ले रहा है। तो 8,40,000 गुडविल निकला है, और पता गुडविल थोड़ी है, लेने के लिए तैयार हो जाएगा बहुत लोग, लेकिन लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा सेक्टर है ना कि नहीं टीचिंग करेगा, ना लेने के लिए तैयार हो ही गया था, लेकिन कंडीशन अप्लाई करता सर आप पढ़ाइएगा तभी रहेंगे, हम छोड़ेंगे तो गुडविल गिर जाएगा। दूसरा बिजनेस रहता है, किराना का दुकान, कपड़ा का दुकान रहता तो कोई भी ले लेता, कितना कमाएगा? कहीं नहीं कमाएगा, 8,40,000 लगा करके हम 3-4 लाख रुपए 280 का कमा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कितना परसेंट कमा रहे हैं? 25% कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं साल का, कितना बैंक रिटर्न देगा? देगा कोई? रिस्क भी नहीं है,
कैलकुलेशन करके ले रहे ना आप। चलिए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या समझ में आया? एक मेथड आपका ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इजी मेथड है, गुडविल का सबसे इजी मेथड है। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो प्रॉफिट दिया होता है उसको एवरेज निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसे फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये क्या था? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आंसर आ गया। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल, सबसे इजी हो गया। तो इसमें भी जो मेन चीज था, एवरेज निकालने में दिक्कत नहीं हुआ। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हो गया वो भी समझ में आ गया, तो आपको दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है। क्या है बताइए, दिए क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मानने यार? 2 से 5 एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम 2 3 4 5 6 सब, सॉरी 5 से ज्यादा नहीं, 2 से 5। हम भावनाओं में बह के इसको लेकर दया आ गया, नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक हो रहा है, आप लोग महसूस नहीं कर रहे, कोई पॉइंट को पकड़ा नहीं है। नहीं, वो तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ मिस्टेक हो रहा है। मेरा एवरेज प्रॉफिट 280 है, ये सूट कर रहा है आप लोगों को? अरे अभी करंट ईयर का प्रॉफिट 4 लाख में जा रहा है, वो इसके अप्रोक्स रहेगा। ये तो 2 लाख पहले था, कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? गलत नहीं हुआ है? 5 साल पहले 2 लाख रुपया था, अभी 4 लाख है। वो लेगा तो 280 नहीं कमाएगा, वो 4 लाख के अप्रोक्स में रहेगा। वो नहीं लग रहा है? ये मिस को महसूस किया हम क्या बोले अभी? पहले पहले समझिए, क्वेश्चन आंसर समझने से पहले क्वेश्चन को समझिए। हमको लॉस नहीं हो रहा है, हम सबको एवरेज ले लिए, हम सबको एवरेज ले लिए, गलत नहीं हुआ? तो पहले ना एक सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का अंतर समझिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इतना मैथमेटिक्स टाइप से पढ़ा रहे हैं, अगर हम मैथ पढ़ाते तो नहीं पढ़ाते। ध्यान दीजिए, आप 9 किलो सेब खरीदे हैं, आप सपोज कीजिए 100 रुपए के रेट से, कितना का खरीदे? 900 का। और 1 किलो सेब खरीदे हैं आप 500 के रेट से। एवरेज रेट, अब यहाँ पे 1400 का टोटल सेव लिए और टोटल सेव कितना लिए? 10 किलो। अब यहाँ पे ये रेट है, ये क्या है? केजी है। ये क्या है? रेट है। तो ये है अमाउंट है। अगर आपको एवरेज रेट निकालने के लिए बोला जाए 100 और 500, तो क्या बोलेगा? एवरेज रेट कितना हो गया? 100 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2, 600 बाई 2, 300। एवरेज रेट क्या है आपका? 300। गलत नहीं आंसर आया, सही आंसर आया। आप एवरेज रेट तो निकाल ले, लेकिन वेट नहीं है, वेट को कंसीडर नहीं किया आप। अगर दोनों का वेट बराबर रहता तो आंसर सही था आपका, लेकिन अरे 100 वाला 9 किलो है, 500 वाला 1 किलो है। आपने बोलेगा चलिए चलिए ये वाला 100 का रेट, ये वाला 100 का, चलिए एवरेज रेट दे दीजिए। 100 और 500 का रेट है ना, ये आपको खुद समझ में आएगा। 100 का 9 किलो, 500 का 1 किलो, तो आप सब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो एवरेज रेट ले लीजिए, 300 रुपए के रेट से दे दीजिए। बोले साला 300 का देंगे तो 1 ही किलो है, इस साल 9 किलो। आपको नहीं मन में आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा? चाइस की यार, हम जो बोले समझेगी नहीं? क्या लगता है वो 500 वाला 9 किलो रहता और 1 किलो 100 वाला था, तो आपको 300 के किलो देता? नहीं देता ना? क्यों? आपको बहुत फायदा हो जाता। ये पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पॉइंट समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं फील कर रहे हैं कि नहीं क्या बोल रहे हैं? आपको लग रहा है छोड़ी छोड़ी हमको यही वाला खाली दे दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, साला थोड़ा सा मिक्स हो रहा है और रेट को 500 100 से 500 300 कर दे रहा है। कितना बढ़ा दे रहा है रेट को? 200 से बढ़ा दे रहा है। आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत है? आपको यहाँ पर गलती क्या की? एवरेज रेट तो निकाले हैं, लेकिन एक चीज कंसीडर की है, हम उसका वेट को वैल्यू नहीं दिए कि 100 वाला 9 किलो है और 500 वाला 1 किलो। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? वेटेड एवरेज निकालते हैं। ये एक्चुअली वेटेड एवरेज निकाला हुआ है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। रेट कितना है? 100 और रेट कितना है? 500। इसका वेट कितना है? 9 किलो, इसका वेट 1 किलो, तो टोटल कितना हो गया? ये 900 और ये कितना हो गया? 500। ये कितना हो गया? 1400। टोटल ये कितना हो गया? 600। अब इसको जो निकालेंगे ना, 1400 डिवाइडेड बाई 600, ये आपका सही एवरेज रेट आता है। 1400 बटा, सॉरी 10 से डिवाइड होगा, इससे नहीं डिवाइड करना। 10 किलो है ना, 1400 में कितना किलो लिए हैं आप?
एक्चुअली यहाँ से मुझे डिवाइड करना था तो पिक्चर में यही था 1400 बोले 2.5 रुपए किलो कैसे होगी इतना सस्ता कैसे होगी बढ़ा गए हम भी। एवरेज रेट क्या आया आपका, ये सही रेट आया। ऐसे भी क्रॉस कर चेक कर लीजिए 140 रुपया किलो इंटू 10 रुपया 10 किलो ले 1400 रुपया के बराबर रेट आया। इसके हिसाब से क्या होता 300 रुपया रेट में 300 गुने 10 किलो 3000 का हो जाता है आपका। अभी सेम चीज आपको वेटेड कैपिटल में भी दिखाए थे, आपको वेटेड कैपिटल वेटेड एवरेज निकालते याद है, वेटेड निकालना सिखाए थे। वेटेड कैपिटल 12 महीना रहा तो 12 से गुना कर दिए, 13 से रहा तो 13 महीना से गुना कर दिए, 1 महीना से रहा तो 1 महीना से गुना कर दिए। गलत की सही, वेट से कंसिडर किए थे। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे कि नहीं। वेट देने से सही आंसर आया कि नहीं आया आपका। 300 आंसर सही है कि 140 सही है। 140 अगर 300 निकाले तो गलत किए कि नहीं है, मतलब वेट को ध्यान ही पे नहीं दिए, सबको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो हम लोग पहला वाला में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम ये चीज देख नहीं रहे कि प्रॉफिट मेरा कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। सिंपल जोड़ दिए 5 से डिवाइड कर दिए, गलत हो गया। इसमें ज्यादा वेट किसका है, ज्यादा वेट का मतलब फेसबुक में दोस्ती होता है, कोई 4 साल पहले स्माइल दिया और आज स्माइल दिया, ज्यादा वेट किसको दे देंगे आप। इंस्टा पे जाते हैं तो किसको ज्यादा इसलिए वेट देते हैं, आज वाला को ना। गलत की सही, आपका अप्लाई नहीं होता है। वेट का मतलब समझे आप, वैल्यू देना, वजन देना। वहां पर सेव वाला वेट था, यहाँ पर एक वेट ये भी होता है वजन, वैल्यू देना, ये समझे। सर वहाँ पे 14 की जगह 15 लाख हो गया। अरे छोड़ दी, फिर कहाँ कचरा कर दिया है कचरा कर देता है कचरा कर देता है 20,000 का वैल्यू। एग्जाम्पल दे अभी है। छोड़िए, अच्छा पहले एक पॉइंट को समझिए, इसमें कुछ गलती हुआ है। हम क्या कर दिए, इसमें वेट नहीं दिए, एवरेज निकाल, जिसे मेरा क्या हो गया, इफेक्ट खराब आ गया। 2 लाख था और अभी 4 लाख रुपया है। नहीं, हम करीब किसके थे, 4 लाख के, लेकिन वो एवरेज में क्या है, किसी को वैल्यू ही नहीं दिया, सबको एक तराजू में तौल दिया। गलत ही सही। तो हम यहाँ पे वेट देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू देते हैं, वेट। तो मान्य इसको मन नहीं लगता रहता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर वेट देते हैं। देखिए ये आंसर जो आया ना, गलत आंसर आया। शिवम बोला हाँ, तो हम देखिए जोड़ के गलत है ये हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वेट देते, ध्यान दीजिए। ये सिंपल एवरेज था। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, वेट देते हैं। तो सबसे ज्यादा वेट किसका लग रहा है, 2022 का प्रॉफिट ज्यादा वेट है कि 2018 का प्रॉफिट ज्यादा वेट है। 22 ज्यादा वेट है, तो हम लोग वेट देते हैं, वेट एज्यूम करते हैं। इसको 1 वेट दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 हो गया। इसको पहला वाला को 2 दे देते, इसको 3 4 5 6, इसको 5 देते तो 5 6 7 8 9 नहीं, लेकिन शुरुआत करते हैं 1 से। नॉर्मली यही ट्रेंड है। तो वेट देते क्यों, समझ पा रहे हैं। ये क्या है, वेट है। ये क्या है आपका, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या आपका हो गया, वेट। वेट हम वेट दे दिए, इसको 1 वेट दे दिए, उससे ज्यादा वेट सेकंड वाला को दे दिए, सबसे ज्यादा वेट इसको दे दिए। अब प्रॉफिट निकाले। अब हम वेटेड कैपिटल का निकाल, वेटेड एवरेज निकाल लिए। तो इसको एवरेज निकाले तो कितना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या गुना मतलब प्रोडक्ट हुआ ना। ये कितना आया हमारा, 2 लाख। ये कितना आ जाएगा, 5 लाख। ये आ गया 9 लाख, 14 लाख, ये हो गया 20 लाख। अब इसको टोटल करेंगे, वाला कॉन्सेप्ट कितना हो गया आपको, 20 14 9 5 2 50 लाख। ये गुडविल 50 लाख नहीं आया है। अब क्या करेंगे, वेट लिए थे, वेट का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। तो टोटल वेट कितना है, 5 4 9 3 12 13 14 15 वेट है। तो वेट का इफेक्ट खत्म कर दिए, गुना किए, खाली वेट देने के लिए गुना किए, फिर हम इसको इफेक्ट खत्म कर दिए। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 3,33,333। समझे आप, उसमें 280 आया था ना, इसमें 333 आया। अब इसको हम 3 से गुना करेंगे, हमारा ये गुडविल अच्छा गुडविल आया, उससे अच्छा गुडविल आया। समझे आप, कितना 9,99,999, मतलब कि अप्रॉक्स कितना आया, 10 लाख। ये सही गुडविल आया हमको, अब सही वैल्यूएशन मिला। ये गुडविल में मेरा लॉस था। समझे आप, इस मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो पहला सिखाया था उसको हम लोग क्या बताएं आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो क्या था हमारा,
हाँ हेलो हेलो, जो पहला निकाले तो क्या था, वो गुडविल का कौन सा मेथड था? इसमें एक एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट सिंपल एक वेटेड। हाँ हेलो बोलिए। अच्छा हम क्लास क्लास ले रहे हैं, क्लास में निकलते हैं तो बात। चलिए, एवरेज प्रॉफिट पे 2 होगा। मान्य आप कितना बार मौका दिए, मजाक मजाक के समय अच्छा लगता है, हंसा कौन रहा है? हम भी मजाक करते हैं, मजाक के समय, कॉन्सेप्ट के समय मजाक नहीं करते। बेसिक है आपका क्वेश्चन, अब जाके देखिए सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको लग ही नहीं रहा है कि हम फॉर्मूला बता रहे हैं, आपको इतना इजी में बता रहे हैं, पूरा पिक्चराइज करा रहे हैं, कैसे एक आम आदमी की तरफ पढ़ा रहे हैं। नहीं, कहाँ बोल दिया खाली गुडविल का फॉर्मूला है, गुना कर दीजिए आंसर आ जाए। एक एक चीज पिक्चराइज करा रहे हैं, कैसे कब क्यों क्या, गलत की सही महसूस नहीं हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट में 2 होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल इक्वल टू, इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे हम? एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें खाली करना है एवरेज, उसकी जगह सिंपल की जगह क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे, टोटल प्रॉफिट बटा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा या समेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा समेशन ऑफ वेट। वेयर समेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया है सब। समेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर क्या था, प्रॉफिट इनटू, सॉरी समेशन है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट इनटू वेट। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। इसी चीज को है ना हम लोग पहले क्या किए, समेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा समेशन ऑफ वेट किए ही ना, किए थे। देखिए 15 लाख बटा किए थे, 50 लाख बटा ये किए थे। ये क्या था, 50 लाख बटा 15 लाख। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट का टोटल है कि नहीं। ये 15 क्या है, इसका है, सही है। अब यहाँ पर हम ये क्या है समझ में, वेट क्वेश्चन, ये वेट 1 2 3 4 लेते हैं, इसका टोटल ही समझ में कोई दिक्कत ये नहीं कुछ है। भी ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में कभी कभी 1 2 3 4 दिया रहता, नहीं दिया रहता तो 1 2 3 4 ही लेते हैं। समझ रहे हैं आप, बेस्ट है ना, पक्का है कि नहीं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या था, प्रोडक्ट क्या था, प्रॉफिट इनटू वेट था ये चीज। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से आ गया। तो फॉर्मूला बता के बता तो ज्यादा समझ में नहीं आता, लगता है कि नहीं इससे फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला से ये नहीं बना है। आपका आगे का 4 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं ये चीज, ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप में नहीं है, ये सीए लेवल बताया जाता है कभी कभी, इसमें बहुत कम जगह बताया गया है। सर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा मेथड यूज करेंगे हम। इसका एक सीरीज है, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएशन में रहे, मतलब कुछ भी रहे, कभी 1 लाख हो गया, कभी 2 लाख, फिर 2 लाख से गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तब आप सिंपल एवरेज यूज कीजिए। लेकिन जब प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है, तब क्या कीजिए, वेटेड एवरेज। समझ पा रहे हैं आप। तो हम देखिए एग्जांपल में क्या लिए थे, हमारे प्रॉफिट में कंटिन्यू इंक्रीज था। देखो सीए कभी 2 लाख कमाता, कभी 1.5 लाख, कभी 3 लाख, फिर 2.5 लाख, तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एवरेज लेते हैं कि आपका फिक्स थोड़ी है। लेकिन हम कंटिन्यू जा रहे हैं भाई, वेट ज्यादा है, अभी करंट ज्यादा वेट है, तो ये भी उल्टा कर देंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, तो गुडविल एकदम 2.5 से नीचे गिर जाएगा, 2 लाख के करीब पहुंच जाएगा। गलत की सही, क्योंकि वेट ज्यादा 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख को वेट कम हो, 4 लाख को वेट कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो गलत की सही, तो गुडविल भी कम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो करेंगे, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, जब प्रॉफिट का ट्रेंड नहीं रहेगा, मतलब कि कभी भी ज्यादा ऊंचा हो रहा है, एक भी अगर चेंज कर गया, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल एवरेज। लेकिन अगर कोई ट्रेंड है, या तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या तो कंटिन्यू गिर रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे, वेटेड एवरेज। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन बन जाएगा, एक दो क्वेश्चन करें। अब इसमें थोड़ा सा और बताते हैं इसमें, और अगला टेंशन क्या देगा। अगला टेंशन आपको ये दे सकता है कि प्रॉफिट जो देगा ना, जैसे प्रॉफिट दिया हुआ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, क्वेश्चन को जब एडवांस करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या करेगा, बोल देगा जो जो 2020 का प्रॉफिट 3 लाख रुपया है ना, उस 3 लाख रुपया में 50,000 रुपया कचरा बेचने से आ गया था।
समझ पा रहे हैं? ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, इसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर प्रॉफिट लेते हैं ना, प्रॉफिट में हम लोग क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आप रुक जाइए, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। या था यार 11 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5-6 था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। एग्जाम्पल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग क्या होता है? जो बिजनेस से आ रहा है, बिजनेस के बाहर से आ रहा है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोलते। जो सीए गुरुकुल के चलाने से आ रहा है वो प्रॉफिट क्या है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब जैसे मान लीजिए कि अमन को हम गुडविल निकालना सिखा दी, लेकिन ये बताया नहीं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अमन ने क्या किया? चलो ठीक है, तो गुडविल खरीदने के लिए गया। पान दुकान था, पान दुकान वाले का साल का इनकम टोटल 10,70,000 था। नहीं समझे आप? कंटिन्यू। तो 5 साल का 10,70,000 रहेगा, तो हम लोग एवरेज निकालेंगे 10,70 आएगा। तो पान वाले का एवरेज इनकम कितना है? 10,70। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ही साल लिया, तो गुडविल कितना आ गया? 21,40,000 आ गया। अमन खरीद लिया। खरीदने के बाद अमन पान दुकान चला रहा था, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है महीने का? सॉरी साल का? 70,000। हुआ क्या? इसका 10 लाख का जो प्रॉफिट था, इस तरह का प्रॉफिट था, उसमें आपको ना इंटरेस्ट रिसीव 10 लाख रुपया था। वो कहीं 1 करोड़ का जमीन बेचा था, उसको एफडी करवाया हुआ था, उसका इंटरेस्ट आता था 10 लाख का। आप समझे कि नहीं? तो पीएल अकाउंट में तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी रहता है ना, नहीं समझे? तो पान दुकान आपको दे दिया, वो चला गया, तो एफडी भी उसके साथ चला गया। आप तो बोले पीएल अकाउंट देखे थे, इसका 10,70,000 का प्रॉफिट दिखता था। ये तो बोले कि मास्टरवा कैसे सिखा दी? बोला चला प्रॉफिट को लो निकाल लो, हम भी खरीद लिए। 10,70 बेचारा प्रॉफिट ले लिया और खरीद लिया पान दुकान। साल पान बेचने के बाद कितना आया? तो बोले किसी गुना कर दिया। तो वो जो उसका उसमें 10 लाख रुपया जो आता था ना, वो पान बेचने से नहीं आता था उसका, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था, इन्वेस्टमेंट करने से आया था उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था। गलत कि सही? जब आपको पान दुकान बेच दिया उसके बाद तो चला गया तो 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था साथ चला गया, तो 10 लाख इंटरेस्ट के साथ चला गया, तो आपको कितना आया? आप भयानक ठगा गए। तो प्रॉफिट निकालते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, तो उसको आपको डिलीट करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, नहीं तो आपको हम समझ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से पूरा टॉपिक है कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग सिंपल है, सीए गुरुकुल से जुड़ा हुआ जो भी ऑपरेटिंग है, इससे बाहरी जो भी क्या है वो नॉन ऑपरेटिंग है। पक्का आप समझ रहे कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो ये एग्जांपल समझ में आया आपको? खाना ठगाते ना? नेट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो फैक्ट्री से हो गया। 3 याद है आप लोग के बीच में क्वेश्चन था, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम लोग उसमें ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था। फिर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ले आते थे, उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते थे। जो उस क्वेश्चन को हम बीच में छुड़वा दिए थे, बोले कि बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक याद है? बोले थे बाद में क्या है वो डिस्टर्ब कर देगा। बीच में सिखाया गया था वो चीज, वो पार्ट याद आ रहा है 11th में? हाँ कैलकुलेशन था, उसको याद आया? आप लोग याद आया? हम बीच में छोड़ दिए थे, बोले डिस्टर्ब कर देगा। फाइनल अकाउंट नॉर्मली देखिए एक्सपेंस 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। इनकम भी 2 होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट और डायरेक्ट प्योर ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इनडायरेक्ट 2 तरह का होता है। इसमें ऑपरेटिंग होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग होता है। दोनों इनडायरेक्ट ही है, लेकिन इसमें कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम खुद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल देंगे हमारे प्रॉफिट जो आया है, आपको खुद समझ में आने लगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा कुछ कुछ। जैसे कि बोलेगा प्रॉफिट, जैसे कि 2019 का प्रॉफिट 2.5 लाख है, लेकिन इसमें उस समय में आग लग गया था 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया का तो पूरा मतलब सीए गुरुकुल का सामान उमान जल गया था। इसका मतलब एबनॉर्मल नेचर का था, मतलब प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन 1 लाख रुपए जो नुकसान है वो एबनॉर्मल नेचर का है। आप समझ रहे हैं आप? मतलब वो नॉर्मली नहीं होगा, तो हम प्रॉफिट को 2.5 लाख नहीं मानेंगे, वहाँ प्रॉफिट कितना मानेंगे? 3.5 लाख मानेंगे। आप कॉमन सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एबनॉर्मल आइटम था ना। अब मान लीजिए हम कमाए 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया का चोरी हो जाएगा, क्या सीए गुरुकुल साल में कुछ भी नहीं कमाया? गुडविल में 0 रुपया लेंगे? 4 लाख रुपया चोरी हुआ है, कमाया तो 4 लाख रुपया ना, हमको ऐसा कैलकुलेशन करना है ना। तो हम लोग क्या कमाई की कैपेसिटी निकालते हैं, वो एबनॉर्मल आइटम को हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अपने खुद समझ में आने लगेगा, रटना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बिजनेस के ऑपरेशन से क्या आया, कुछ भी एबनॉर्मल नेचर का है ना, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। जैसे कोरोना आया, कोरोना में यहाँ पर सीए गुरुकुल बंद रहा, एक भी इनकम नहीं हुआ, तो गुडविल के कैलकुलेशन में 2 साल को हम डिलीट ही कर देंगे। एबनॉर्मल केसेस है, उसको थोड़ी गुडविल में गुडविल खराब कर देगा।
कोरोना में कुछ कमाई नहीं हुआ, लॉस चला गया, तो हम उसको लेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे 2 साल को डिलीट कर देंगे। आप गुडविल कैलकुलेशन करेंगे 2018 2021 और 22 कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 19-20 कैलकुलेशन मिलेंगे नहीं, नॉर्मल केसेस है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए मान्या को लड़की वाला देखने के लिए आया है और देखो के गया ऐसे करके लड़का वाला, रोहित के साथ चलते कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। तो अब आप इसको देखने के लिए आया और शादी वादी सेट हो गया, इसका तबियत खराब हो गया, हॉस्पिटल में गई तो नाक में ऐसा करके लगा हुआ, ऐसा करके समझ में आ रहा है ये लगा हुआ है, लड़की को देख रहा है कैसन लड़की है, अरे यार नॉर्मल केस है, अब लड़की देखने वाला समय है, गलत सही नॉर्मल केस नहीं है वो, गलत क्या हो गया, क्या बोले, मन में चलता है नहीं तो इसको बोल रहे हैं, ये ये बोली में कहाँ से आया, ये बोली शादी का मन है लेकिन अच्छा नॉर्मल कैसे कि नहीं आप समझे, जैसे कोरोना में बच्चा का नंबर कम आ गया, जैसे मान लीजिए आपका जो नंबर आ रहा है टेस्ट ले रहे हैं, अब यहाँ एक सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि सबका मान लीजिए कि 80 नंबर आता है, ऋषिका का 80 आता है, इसका 70 आता है, इसका 30 आता है, इसका 70 आता है, इसका 15 नंबर आता है, नहीं आता है, मान लीजिए रियल एग्जाम्पल मान लीजिए ले रहे हैं तो 15 नंबर आता है, लेकिन एक चैप्टर जब पढ़ाए हम तो उसमें ऋषिका थी ही नहीं, उसका जो मार्क्स आ गया 15 नंबर आ गया, नॉर्मल केसेस है, वो पढ़ाई नहीं की थी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे उसके रिजल्ट में, समझ पा रहे हैं आप, गलत की सही, क्योंकि उसका वैल्यू खराब कर देगा ना वो चीज को। तो सिंपल क्या करना पड़ता है, एबनॉर्मल आइटम को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, क्लियर है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है और एबनॉर्मल आइटम को खत्म करना पड़ता है। पहले प्रॉफिट में रियल प्रॉफिट निकालेंगे, रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, उसके बाद हम लोग गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। तो हाई लेवल क्वेश्चन में यही रहेगा, समझ पा रहे हैं, अधिक क्या रहेगा, ये प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन बनाएंगे, दिख दू तो बना दे, नहीं कल बनाएंगे। 2 मेथड खत्म हो गया, 2 मेथड आपका और बचा हुआ है। तो एसकेसिंग में 3 मेथड दिया हुआ है, टीएस ग्रीवाल में 4 मेथड दिया हुआ है, टीएस ग्रीवाल में 3, एसकेसिंग में 4 मेथड दिया हुआ है, तो चारों पढ़ा देंगे आपका पक्का। एसकेसिंग में 4 मेथड है, एक मेथड है आप अभी एक क्यों मेथड खत्म किए हैं आपका, एक ही खत्म किए हैं अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हुआ है, उसका 2 पार्ट है, नहीं समझे आप। शादी एक हुआ, लेकिन आप एक लड़का के लड़की की शादी हुआ, शादी एक ही ना हुआ नहीं समझे आप, तो 2 को शादी हुआ, 2 को शादी नहीं हुआ, शादी एक ही हुआ, एक लड़का एक लड़की का था, नहीं क्या बोलती है लड़की, हॉस्पिटल में आप थे नहीं बताए थे। अच्छा तो सुनिए, इसका समरी निकाल देते हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका टोटल 4 मेथड होगा। एक क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें इसका 2 पार्ट हो जाएगा। पता नहीं सब लिखने वाला काम को बोरिंग लगता है कि समय बर्बाद ये पता नहीं कैसी भी इतना झेलता है, हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि बर्बाद नहीं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लगता है आप लोग को ठग रहे हैं। नहीं एक्चुअली इसका है, एक्चुअली इसका ना फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, पूरा वीडियो इसका बना, उसका तो बहुत एडवांस नोट्स है, लेकिन उसको हम इस सीरीज में लेकर के आएंगे, इसका बहुत एडवांस है, वीडियो दे देंगे तब क्लास बनाने की जरूरत नहीं, इसका इतना एडवांस बना हुआ है, रिसर्च इसी चैप्टर पे हुआ था, पूरा भयानक नोट्स है इसका, क्यूआर कोड के साथ में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन बना बहुत भयानक है इसका नोट्स, इसको हम अभी नॉर्मल फॉर्मेट में लेके आएंगे, इसीलिए नहीं है, मतलब बहुत एडवांस दूसरी तरह का है, मतलब कि पहला जो नोट्स बना रहे थे ना तो बहुत एडवांस बनाए थे, लेकिन हम देखिए कि बहुत अच्छा है, देखिएगा तो खुश हो जाएगा, सब वीडियो देखिएगा तो मतलब ऐसा समझ में आ जाएगा, मतलब गुडविल के अंदर आप डूब गए, नहीं समझे आप, लगे पूरा फील हो रहा है गुडविल क्या है, नहीं देंगे, लेकिन क्या है, हो तो गया, सक्सेस तो हो गया, लेकिन कभी कभी नहीं होता ऐसे करके, वो हम बीएसटी का वो मैनेजमेंट ध्यान पे नहीं रख पाए, टाइम बहुत लग गया, तो दूसरा चैप्टर औकात नहीं कि उस तरह से बना पाएंगे, आप समझे आप, तो फिर हम शॉर्टकट की, बहुत अच्छा बना हुआ है इसका चैप्टर, पूरा रिकॉर्डिंग भी किया हुआ, मतलब कि सक्सेस हो गया, मतलब बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, जो मेथड हम यूज किए उस मेथड से हम नहीं बना पाएंगे, समझ पा रहे, मान लीजिए कि हम पराठा का क्या किया है, मान लीजिए कि लच्छा पराठा बनाने का मन किया, तो रोटी बेल लिए और एक नारियल का ढक्कन लिए और गोल 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 पूरा काट लिए, 12 को रख लिए और फिर बेले, नहीं समझ में आ रहा है, बोला एक नंबर अच्छा पराठा बना, बनाओ 50 को साला उस सिंपल को नहीं है वाला ठीक आप समझे कि नहीं, आप ये समझे आप, लच्छा पराठा तो एक नंबर बन गया, वाह, नहीं समझे आप, 30 को काटे, 50 आप सब में तेल लगाए, सब में रखे, एक के ऊपर आए, जब बेले ना
खाने में तो पूछिए मत, या एकदम खाए अच्छा क्या, एकदम माल अच्छा पराठा बन गया। लेकिन एक चीज बाद में समझ में आया, साला ही तो आगे जितना बनाना है कैसे बनेगा। फिर लगा क्या, तिनकुनिया वाला ठीक है, तेल लगाओ, ऐसे मोड़ो ऐसे मोड़ो ऐसे बेल के, गलत के सही। अब पॉइंट समझे आप, गुडविल का नहीं, पापा का है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिम। अच्छा, कोई चीज आप जो बोल रहे हैं, देखिए हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी चीज को समझा सकते हैं। नहीं नोटिस किए हमारा प्रॉब्लम क्या आया, इस चैप्टर नोट्स बहुत अच्छा बना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, वो आगे सक्सेस पॉसिबल नहीं था, कितना चैप्टर बना पाते हैं हम। तो लास्ट में क्या किए, जैसे गुडविल इंक्रीज कर रहा है तो पूरा हम एरो लगाया हुआ इंक्रीज कर रहा है, समझ पा रहे हैं आप। गुडविल इधर से उधर भाग रहा है, कभी दिखाएंगे तो आप आसपास कैसे इतना मेहनत किए कैसे, तो पूरा जो चीज बोल रहे हैं ना वहाँ पर पिक्चराइज करा देते सिंबल से, बहुत अच्छा बना 2 साल पहले। लेकिन प्रॉब्लम समझ में क्या आया, फिर अगला चैप्टर पे हिम्मत नहीं कर पाए तो छूट गया, फिर हमको लगा नहीं पॉसिबल नहीं, अच्छा तो बहुत है लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा बनाना, समझे, तो छोड़ दिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसके बाद आपको आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आपको आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड, इसे पूरा लिखना ही पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं सीएम लिख देंगे खाली, नहीं कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा आपको आएगा एन्यूटी मेथड, एन्यूटी एम्यूनिटी नहीं, एन्यूटी एन्यूटी ANNUITY एन्यूटी, वार्षिकी वार्षिकी वार्षिकी, समझ में, सालाना जो आता है। तो सबसे इजी ये है, ये सबसे पहला हो गया, इससे एडवांस किए तो इस पे आए, ये इसका एडवांस वर्जन ये है, इसका एडवांस वर्जन ये है, इसका एडवांस वर्जन ये है। तो सबसे अच्छा क्या है, एन्यूटी एन्यूटी एन्यूटी, कौन सा मेथड है, हुआ लगा दीजिए रोहित। सुपर प्रॉफिट मेथड ऊपर प्रॉफिट इतना बोल रहे कि तो हुआ लगाइए दीजिए आप। नट कौन बोला, आप ही ना बोले। हुआ लगा तो मजाक करता है तो रे। तो एन्यूटी मेथड समझ पा रहे हैं आप, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें, इसको दे दिए पहले बात करने की, कितना तलाक है। तो समझ पा रहे हैं, इसका एडवांस इसका एडवांस इसका एडवांस, जैसे कि आप लोग अभी अभी 2 चीज प्रूव कर दिया ना, सिंपल एवरेज से एडवांस हुआ कि नहीं, वेटेड, वेटेड में क्या हुआ, हम सामने वाले प्रॉफिट को ज्यादा वेट दी, ज्यादा अच्छा है कि नहीं, उससे एडवांस है कि नहीं है। लास्ट वाले में अभी अभी आपको प्रॉब्लम बताएंगे ना ऐसे करके, तो प्रॉब्लम बोलेगा हाँ सर सही बात बोले आप, अभी अभी प्रॉब्लम तो दिखाएंगे ऐसा करके, एक्चुअली बताने के बाद समझ में आता ना, हाँ ये तो ध्यान ही नहीं दिए थे, अभी एक चीज और ध्यान नहीं दिए, एन्युटी मेथड में उसको भी कंसीडर करता है। बोलता आप ही बताइए, जो 5 साल पहले 2 लाख का जो वैल्यू था, आज भी 2 लाख है, आप तो 2 लाख ले रहे हैं, उस समय 2 लाख का मतलब आज का 4 लाख है, 4 लाख। गलत है कि सही, उसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं, गलत बोले कि सही बोले, उस समय 2 लाख का वैल्यू भी तो कम था 5 साल पहले, तो उसमें हम लोग लास्ट वाले मेथड में क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं। 2 लाख के बराबर नहीं है, वो आज के 3.5 लाख के बराबर, 2 लाख क्यों मान रहे हैं उसको आप, पॉइंट लग रहा है, सही बोले सर, अच्छी ध्यान नहीं दिए, तो उसमें 2 लाख बहुत था, मतलब सही। हम जब मुंबई में डेमो दिए थे ना, तो एक लड़का खाली क्वेश्चन किया था, मनी इन्फ्लेशन क्या है, नहीं जो डेमो में था उसका कोई मन में, डेमो में पहले से आप जो डाउट पूछे वही बताएंगे, तभी आप डेमो लीजिए, कि आप जो समझ में हमसे पूछिए, हम समझा देंगे, आप इजी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो लड़का क्वेश्चन किया था मनी इन्फ्लेशन क्या है, तो मनी इन्फ्लेशन बहुत लोगों को मन में है पूरा, लेकिन पूरा अच्छे से पता नहीं है क्या है, क्या है मनी, बताइए तो। पैसे का वैल्यू जो शायद घटा समय देते के साथ साथ पैसे का वैल्यू को घटा सकते हाँ, पैसा का वैल्यू गिर रहा है, तो इसको समझने के लिए हम उसको एग्जाम्पल दिए थे, कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक समोसा है, समोसा है ना, आज से कुछ दिन पहले, पापा कुछ बोलबो कि आपको, हम कुछ बोले थे, हम अपने मन बोलने थे। पहले समोसा का दाम 2 रुपया था, फिर 5 रुपया हुआ है, तो 5 रुपया हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, समोसा का दाम बढ़ा, समोसा का दाम नहीं बढ़ा, समझा, इसका समझने का, समोसा का दाम नहीं बढ़ा, पहले एक समोसा खरीदने के लिए 2 कॉइन सफिशियंट था, अभी समोसा खरीदने के लिए इसका वजन कम हो गया है, अब हमको समोसा खरीदने के लिए 5 कॉइन देना पड़ता है, तो समोसा का दाम नहीं बढ़ा, इसका वैल्यू गिर गया, सब समझ रहे हैं आप, यस सर, समोसा का दाम नहीं बढ़ा,
क्या हुआ? का value कम पैसा का वैल्यू गिर गया। तो हम जो बोले समोसा का दाम बढ़ा है, तो कस्टमरों को सिखाते थे कभी कभी समोसा का दाम नहीं बढ़ा है। जाइए, बस हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जा रहे हम भी जा रहे थे, चलते हैं साथ में, चलिए।